अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आज इंडिया में रियल एस्टेट को क्वाइटली कौन ड्राइव कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग मेट्रो या फिर हाईवेज कहेंगे, पर बिना ज़्यादा शोर के एयरपोर्ट्स पूरे शहरों का फ्यूचर बदल रहे हैं। एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं होते, ये जॉब्स, होटल्स, लॉजिस्टिक और बेटर लाइफस्टाइल लाते हैं। डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग रिलोकेट करते हैं और आज रियल एस्टेट डिमांड नेचुरली ग्रो करती है। 2026 एविएशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट साल बनने जा रहा है, क्योंकि इस साल नए एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो रहे हैं। ये एयरपोर्ट्स ट्रैवल के साथ साथ लैंड प्राइसेस, हाउसिंग डिमांड और अर्बन ग्रोथ को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। आज हम पहले महाराष्ट्र के एयरपोर्ट्स पर बात करेंगे, फिर बाकी इंडिया का पिक्चर देखेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, जहां इम्पैक्ट सबसे गहरा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2026 में फुल्ली स्केल ऑपरेशंस के साथ इंडिया के एविएशन मैप पर एक नया चैप्टर लिखने वाला है। ये एयरपोर्ट मुंबई के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का प्रेशर कम करेगा और पूरे MMR रीजन को एक नया ग्रोथ डायरेक्शन देगा। उल्वे, पनवेल, द्रोणागिरी, तळोजा और करंजाडे जैसे एरियाज जो पहले सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल माने जाते थे, अब एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ही एयरपोर्ट ऑपरेशनल होता है, कॉर्पोरेट्स, MNCs, लॉजिस्टिक और हॉस्पिटैलिटी प्लेयर्स यहाँ लैंड एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। रियल एस्टेट इम्पैक्ट सिर्फ हाउसिंग तक लिमिटेड नहीं रहता। कमर्शियल ऑफिसेज, कोवर्किंग स्पेसेस, वेयर हाउसिंग और प्रीमियम रेंटल हाउसिंग की डिमांड तेज होती है। साथ ही रोड्स, मेट्रो और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी एक्सेलरेट होता है, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस को नेचुरली पुश करता है। और यहीं से महाराष्ट्र के रियल एस्टेट स्टोरी का टोन सेट होता है। अब देखते हैं इसका रिपल इफेक्ट महाराष्ट्र के दूसरे स्ट्रॉन्ग सिटीज पर क्या होगा। अब जब नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है, इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट पुणे रीजन तक जाता है। पुणे ऑलरेडी IT, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन हब है, पर एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लिमिटेशन हमेशा फील होता है। 2026 के बाद पुणे नवी मुंबई कॉरिडोर एक हाई ग्रोथ बेल्ट के रूप में उभर कर आ रहा है। इम्प्रूव एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पुणे के आउटस्कर्ट, सेकेंड होम मार्केट्स और वेयर हाउसिंग लेड रियल एस्टेट पर पड़ता है। ये एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है, जहां एक एयरपोर्ट दूसरे सिटी के रियल एस्टेट डायनामिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं शिरडी एयरपोर्ट की, जो 2026 तक स्टेबल और मैच्योर पैसेंजर ट्रैफिक अचीव कर चुका है। शिरडी सिर्फ एक रिलीजियस डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म इकोनॉमी बन चुका है। डायरेक्ट फ्लाइट का मतलब है हायर फुटफॉल, लॉन्गर स्टेज और बेटर स्पेंडिंग कैपेसिटी। इसका इम्पैक्ट होटल्स, बजट एकोमोडेशंस, सर्विस अपार्टमेंट और रिटेल रियल एस्टेट पर क्लियरली दिखता है। शिरडी जैसे टाउन्स में रियल एस्टेट अप्रिसिएशन स्लो और स्टेडी होता है, पर काफी स्टेबल होता है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होता है। टूरिज्म के बाद चलिए महाराष्ट्र के इमर्जिंग हार्टलैंड की तरफ। महाराष्ट्र से आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट मेंशन है अमरावती एयरपोर्ट का, जो विदर्भ रीजन के लिए कनेक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग पिलर बन रहा है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट का मतलब है बिजनेसेस के लिए बेटर एक्सेस और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज। विदर्भ के सिटीज ट्रेडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्व्ड रहे हैं, इसीलिए जब एविएशन कनेक्टिविटी आती है तो लैंड प्राइसेस और हाउसिंग डिमांड रिलेटिवली लोअर बेस से ग्रो करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अर्ली स्टेज एंट्री का फेज होता है। और अब महाराष्ट्र के बाद चलिए मूव करते हैं इंडिया के बाकी मेजर एयरपोर्ट्स की तरफ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2026 में जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के साथ ही NCR रीजन का रियल एस्टेट लैंडस्केप परमानेंटली चेंज हो चुका है। ये एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, कार्गो, ग्लोबल ट्रेड के लिए डिजाइन किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और जेवर बेल्ट में लैंड प्राइसेस ऑलरेडी मूवमेंट दिखा चुके हैं, लेकिन एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद रेसिडेंशियल टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और डेटा सेंटर्स के डिमांड नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है।
नॉर्थ इंडिया के बाद चलिए गुजरात के प्लान्ड एविएशन मॉडल पर। ढोलेरा एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने से गुजरात का इंडस्ट्रियल और स्मार्ट सिटी विजन और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर ट्रैफिक नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग लेड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। रियल एस्टेट यहाँ स्पेकुलेटिव नहीं बल्कि प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन होता है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, वर्कर हाउसिंग और लॉजिस्टिक लिंक डेवलपमेंट्स यहाँ की ड्राइवर्स बनते हैं। अब साउथ इंडिया का एक रैपिडली इमर्जिंग एविएशन हॉटस्पॉट देखते हैं। साउथ इंडिया में भोगापुरम एयरपोर्ट एक नया ग्रोथ पोल बनकर उभर रहा है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट का मतलब है वाइजैक रीजन के लिए एनहांस टूरिज्म, आईटी एक्सपेंशन और पोर्ट लेड डेवलपमेंट। रेजिडेंशियल डिमांड के साथ साथ विला प्रोजेक्ट, सेकेंड होम्स और हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट यहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखाते हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म ड्रिवन एयरपोर्ट्स और लग्जरी रियल एस्टेट की। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी मोपा एयरपोर्ट के फुल स्केल ऑपरेशंस के साथ नॉर्थ गोवा का रियल एस्टेट कंप्लीटली रीडिफाइन हो चुका है। प्रीमियम विलास, हॉलिडे होम्स और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ एयरपोर्ट की वजह से फ्लरिश करते हैं। एयरपोर्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही टूरिज्म ड्रिवन रियल एस्टेट रेजिलेंट होता है। अब बात करते हैं अयोध्या एयरपोर्ट की। अयोध्या एयरपोर्ट के ऑपरेशन होने से रिलीजियस टूरिज्म के साथ ऑर्गेनाइज अर्बन डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलता है। रिटेल, होटल्स और मिड इनकम हाउसिंग यहाँ प्राइमरी बेनिफिशियरीज होते हैं। अब पंजाब के रीजनल एविएशन ग्रोथ और उसके इफेक्ट समझते हैं। हलवारा एयरपोर्ट पंजाब के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर बेल्ट को एयर कनेक्टिविटी देता है। इसका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक, एमएसएमईज और अफोर्डेबल हाउसिंग पर पड़ता है। अब इन सब एयरपोर्ट्स का कंबाइंड रियल एस्टेट फॉर्मूला क्लियरली समझते हैं। अगर आप एक सिंपल फॉर्मूला समझते हैं तो एयरपोर्ट का रियल एस्टेट पर इफेक्ट सीधा होता है। एयरपोर्ट आता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है और बिजनेस मूव इन करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती है और फिर हाउसिंग और कॉमर्शियल डिमांड नेचुरली राइज करती है। महाराष्ट्र के एग्जाम्पल में नवी मुंबई एयरपोर्ट ने क्लियरली दिखा दिया है कि कैसे एक एविएशन प्रोजेक्ट पूरे रीजन का फ्यूचर रीशेप कर सकता है। अब चलिए इस पूरी डिस्कशन को एक क्लियर कंक्लूजन देते हैं। 2026 के एयरपोर्ट सिर्फ एविएशन माइलस्टोन्स नहीं है, ये रियल एस्टेट के नेक्स्ट डेकेड का ब्लूप्रिंट है। महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ और साउथ इंडिया तक जो एरियाज एयरपोर्ट के आसपास है वहाँ प्लान ग्रोथ, बेटर लिवेबिलिटी और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, डेवलपर है या फिर होम बायर है तो एयरपोर्ट लेड डेवलपमेंट को इग्नोर बिल्कुल मत करना। अब सवाल आपसे, आपका अगला रियल एस्टेट बेल्ट एयरपोर्ट के पास होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही और इंफ्रा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए nubrocraze.com को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।